अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। भारत के मुसलमानों खुशी मनाओ, नागरिकता वाला दस्तावेज मिल गया। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा वो कौन सा दस्तावेज है जिससे आपको नागरिकता मिलेगी, जिससे आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं, जिसमें आगे चलकर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, एसआईआर का काम हो रहा है और अलग अलग राज्यों में एसआईआर के ज़रिए से अलग अलग तरीके से नाम को काटा गया है, ड्राफ्ट लिस्ट से नाम को बाहर किया गया। इसी क्रम में अगर हम बात करें सिर्फ एक राज्य की, जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों का नाम एसआईआर की ड्राफ्ट से बाहर हो गया, एसआईआर की लिस्ट से बाहर हो गया। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा दस्तावेज है जिससे आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। और क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोगों का नाम कटा है, इसलिए आपको पहले से अवेयर रहना है, पहले से आपको सचेत रहना है। इसलिए ये वीडियो आप सभी मुस्लिम भाई और बहनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारा ज़रूर साथ दें, ताकि सभी मुस्लिम भाई और बहनों को नागरिकता वाला दस्तावेज के बारे में पता चल जाए। देखिए, सबसे पहले एक सवाल है कि क्या आधार कार्ड से या राशन कार्ड से या पैन कार्ड से या ड्राइविंग लाइसेंस से क्या भारत की नागरिकता मिल सकती है? तो इसका जवाब है कि ये चारों डॉक्यूमेंट्स जो है ये भारत की नागरिकता साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपके प्रूफ है आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तो इसलिए ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपका नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता है। तो इस बात को पहले से आप माइंड से हटा लें। उसके बाद देखिए आगे जो बताया गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा कि ये डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये नागरिकता का प्रूफ नहीं है। दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि ये नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। अब कैसे नागरिकता का दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, वो कौन सा दस्तावेज है? तो मैंने बहुत सारी वीडियो इस पर बनाई है, जो मैंने आपको हर वीडियो में जब भी नागरिकता वाला इस तरीके की कोई टॉपिक होता है तो हम उसमें एक बात आप सभी लोगों को ज़रूर कहते हैं कि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है ये नागरिकता का प्रूफ है, ये आपके सिटीज़न का प्रूफ है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी पैदाइश भारत में हुई है और उसमें पैदाइश या स्थान लिखा हुआ है तो ये आपके नागरिकता का प्रूफ है। तो इसलिए सभी लोग जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो सबसे पहले
आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र बना लेना है। सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको अप्लाई करना है। उसके बाद देखिए आगे बताया गया है कि दूसरा प्रूफ कौन सा है। तो यहाँ पर बताया गया कि पासपोर्ट भारत सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है, तो पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रूफ है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ विदेश यात्रा के लिए है, जब बाहर घूमने के लिए जाना है तभी हमें पासपोर्ट बनाना है। तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपको भारत से बाहर नहीं जाना है फिर भी आपको पासपोर्ट बनाकर रखना चाहिए। पासपोर्ट जो है ये नागरिकता का आपका प्रूफ है, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए दूसरे नंबर पर आपको पासपोर्ट जरूर बनवा लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नागरिकता प्रमाण पत्र से भी आपको नागरिकता मिल सकती है। पहले आप जानते हैं कि भारत में अभी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है, तो इसलिए आपको सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश करना है। दो तो हमने आपको बता दिया, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आपको बना लेना है। अगर ये दोनों नहीं है तो आप नागरिकता प्रमाण पत्र के जरिए से भी आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। जैसे अगर आपने इंडियन एक्ट 1955 के तहत, अगर 1955 के तहत यानी एक्ट यानी सिटीजनशिप 1955 के तहत अगर आपने आवेदन दिया है और आपको नागरिकता मिली है, या केंद्र सरकार ने आपको नागरिकता दी है, या कोर्ट के द्वारा आपको नागरिकता मिला है, तो ये भी आपकी नागरिकता का प्रूफ है। क्योंकि 1955 में एक्ट बना है जो भारतीय संविधान में है कि 1955 एक्ट के तहत भी आप नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये सरकार के जांच के बाद ही आपको यहाँ का सिटीजन मिलेगा। तो इसे यही बताया गया कि अगर आपने आवेदन किया था और आपको नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है या कोर्ट के द्वारा आपको नागरिकता प्रमाण पत्र मिला है, तो ये भी आपकी नागरिकता का प्रूफ है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी भारत के अंदर मुसलमानों की क्या हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। खास तौर पर जो मुसलमान अल्पसंख्यक है, किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप लोगों के सामने हैं तो इसलिए पहले से आपको तैयार रहना है अपने दस्तावेज को लेकर। आगे देखिए बताया गया है कि यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कभी कभी नागरिकता का प्रूफ होता है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या निवास प्रमाण पत्र है तो ये भी विशेष परिस्थिति में आपकी नागरिकता का प्रूफ हो सकता है। ये तो आपको समझ में आ गया कि पासपोर्ट के जरिए से आपको नागरिकता मिल सकती है, जन्म प्रमाण पत्र के जरिए से और नागरिकता प्रमाण पत्र के जरिए से भी विशेष तौर पर 1955 एक्ट के तहत अगर आपने आवेदन किया था तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। और कभी कभी निवास प्रमाण पत्र पर भी आपको नागरिकता मिल सकती है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि भारत में नागरिकता कैसे मिलती है। ये तो नागरिकता का प्रूफ है कि आप ये सब डॉक्यूमेंट से आप नागरिकता ले सकते हैं, आपको नागरिकता मिलेगी। अब यहाँ पर यह है कि भारत में नागरिकता कैसे मिलती है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 1955 एक्ट के तहत ही
यहाँ पर भारत की नागरिकता मिलती है। और उसके अलावा बताया गया है कि विशेष तौर पर भारत के अंदर जन्म होना ही नागरिकता का प्रूफ होता है। विशेष मामला में अगर आपका जन्म भारत के अंदर हुआ है तो आपको नागरिकता भारत की मिल जाएगी, क्योंकि अक्सर मामलों में सिर्फ भारत के अंदर आपका जन्म होना काफ़ी है, आपको यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी। उसके अलावा देखिए, वंश के आधार पर भी आपको नागरिकता मिलती है। जैसे अगर आपके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हैं और आप सभी लोग किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, अगर एक व्यक्ति भी यहाँ का नागरिक है, जैसे अगर माता जी भारत की नागरिक है, पिता किसी कहीं बाहर के हैं, तो इस परिस्थिति में भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। या अगर माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं तो अगर और आपका जन्म भारत के अंदर नहीं हुआ है तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि भारत के अंदर जन्म होना भी भारत की नागरिकता के लिए काफ़ी है और वंश के आधार पर भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाती है। और देखिए आगे बताया गया कि विशेष मामलों में यहाँ पर विदेशियों को भी भारत की नागरिकता मिलती है। बहुत मर्तबा विशेष परिस्थिति में ये केंद्र सरकार को इख्तियार होता है कि विदेशी को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि भारत की नागरिकता जो है ये केंद्र सरकार तय करती है। और जो 1955 का जो एक्ट है उस एक्ट के अंदर साफ साफ नागरिकता का जो परिभाषा है वो उसके अंदर लिखा हुआ है। और इसके अंदर ये भी है कि केंद्र सरकार को ये पूरा हक है, जो 2003 में जो संशोधन हुआ है उसके अंदर ये साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार को पूरा ये हक है कि आपकी नागरिकता की वो जांच कर सकती है। अगर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, अगर वो चाहते हैं कि पूरे भारत के लोगों की नागरिकता हमें देखना है तो वो विशेष परिस्थिति में भारत की नागरिकता की जांच कर सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को इख्तियार होता है कि वो भारत की नागरिकता लोगों से मांग सकती है। तो हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार के तहत या आपको नागरिकता वाला कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको बनाकर रख लेना है, पूरा हमने आपको बताया हाईलाइट करके कि कैसे मिलती है, कौन से एक्ट से मिलती है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी, तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों के अंदर, मुसलमान भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता हो जाए और वो भी अपने नागरिकता के लिए अपने दस्तावेज को जमा कर सके। तो चलिए, यहीं पर वीडियो का अंत हम करते हैं, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।